दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है, बेहद ही ऐतिहासिक है, क्योंकि आज रामनवमी का पावन पर्व है और रामनवमी के पावन पर्व पर रामलला का सूर्य अभिषेक किया जाएगा। अब से कुछ ही क्षण बचे हैं और सभी इस क्षण के साक्षी होंगे। इस समय पूरा माहौल राममय हुआ है और हमारे संवाददाता भी अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अजय मिश्र, अजय, 12:16 का वो वक्त है, कुछ ही क्षण बचे हैं। यह अनोखे क्षण के हम सब साक्षी होंगे। देखिए भावना, ये अनोखा क्षण आ चुका है और आप जानते हैं कि अभिजीत मुहूर्त जैसे ही 12 बजे का होता है, भगवान श्री राम का प्राकट्य हो जाता है और यहाँ पर जो मुख्य द्वार है वहाँ पर हलचलें तेज हो गई हैं। बड़ी संख्या में लोग अंदर प्रवेश करने का इंतजार कर रहे हैं और जो लोग इस वक्त भाग्यशाली, जो लोग गर्भगृह में हैं, वो तो वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण और भगवान श्री राघव एक साथ इस वक्त सूर्य तिलक के साथ, सूर्य अभिषेक के साथ ये अद्भुत तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं। दूरदर्शन परिवार की ओर से अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राघव के जन्मोत्सव की अनंत अनंत शुभकामनाओं के साथ ये अद्भुत तस्वीरें 4K तकनीक के जरिए संपूर्ण विश्व तक इस वक्त हम पहुंचा रहे हैं। और आप देख रहे हैं ये सीधी तस्वीरें, जब भगवान श्री सूर्य नारायण, जो स्वयं भगवान परमात्मा पर ब्रह्म के स्वरूप हैं और जिनके वंश में भगवान श्री राम का इसी पावन अयोध्या की धराधाम पर प्राकट्य होया, वो इस वक्त भगवान श्री राम के ललाट पर अपने सूर्य अभिषेक का चुम्बन कर रहे हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं ये 12 बजे की जन्मोत्सव की, प्रकटोत्सव की भव्य आरती जो आपके स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रही है। रामनवमी पर रामलला के मस्तक पर सूर्य तिलक हो चुका है और ये जो सीधी तस्वीरें हैं वो कैसे विज्ञान के माध्यम से हम अपने आध्यात्मिक, जो हमारी भावना है, जो आध्यात्मिक पराकाष्ठा है सनातन धर्म की, उसको हम कैसे विज्ञान के साथ जोड़ते हैं, उसकी एक सीधी तस्वीर आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है। और भगवान श्री राम की जो आरती है, 12 बजे की आरती, उसका दर्शन आप इस वक्त कर रहे हैं। राघव पीतांबर पहने कैसे भव्य रूप में भगवान श्री राम सभी को अपना दर्शन देते हुए ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम। ये बहुत ही अद्भुत तस्वीरें हैं। भगवान श्री राम के नाम में ही र आ म के रूप में अग्नि, सूर्य और चंद्रमा विद्यमान हैं। स्पष्ट तौर पर भगवान सूर्य जो कि शब्द राशि के रूप में, जो कि परब्रह्म के रूप में इस वक्त दर्शन दे रहे हैं। संपूर्ण अयोध्या में तो उनकी किरणें पहुंच ही रही हैं, लेकिन जब प्रकटोत्सव हुआ था भगवान का, जब जन्म हुआ था चैत्र मास की नवमी के दिन, शुक्ल पक्ष की, तो उस वक्त ऐसा कहा जाता है कि 1 महीने तक भगवान सूर्य अपनी जगह पर ही अडिग बिल्कुल खड़े रह गए थे, स्तब्ध, भगवान राघव के दर्शन के लिए, और लोगों को पता ही नहीं चला कि कैसे 1 महीना बीत गया। वो आनंद के क्षण कहते हैं कि कैसे बीत जाता है, मनुष्य को पता नहीं चलता है। तो उस वक्त भी ऐसे ही धूम रही होगी। हम सिर्फ त्रेता युग की कल्पना कर सकते हैं भावना कि उस वक्त कैसी धूम रही होगी। भगवान श्री राम ने जब वाकई यहाँ पर जन्म लिया होगा तो उस वक्त का माहौल कैसा रहा होगा, उसका एक बहुत ही छोटा सा अंश हम यहाँ पर महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन बहुत ही दिव्य तस्वीरें दिखाई दे रही हैं और सभी इस क्षण को अपने हृदय में कैद करना चाहते होंगे। जो ये तस्वीरें इस वक्त आपको भगवान श्री राघव की दिखाई दे रही हैं रामनवमी के इस पवित्र अवसर पर। और ये बहुत ही अद्भुत दिन आज का, भगवान के प्राकट्य का दिन, आज श्री रामनवमी का दिन अयोध्या के लिए और भी बहुत ही खास हो जाता है, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर रामनवमी का सबसे बड़ा आकर्षण कोई है, कोई धराधाम पर, तो वो यही अयोध्या धाम है। आप सोचिए अयोध्या धाम में वो कौन सी आकर्षण शक्ति है, वो कौन सी ताकत है जो परब्रह्म परमात्मा को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। जो भगवान श्री राम सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वो कैसे अयोध्या धाम में भक्तों की भावना के अनुरूप स्वयं खींचे चले आते हैं और सभी के हृदय में उनकी भावना के अनुरूप बसते हैं, प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं, आनंदित करते हैं। आनंद कंद भगवान श्री राम के आनंद सिंधु की एक रश्मि से, एक कण से ही संपूर्ण विश्व को आनंद मिलता है। और वही भगवान श्री राम आज दिव्य और भव्य रूप में अपने नए प्रांगण में, अपने नए भव्य मंदिर से ये भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। पहली बार ऐसा किया जा रहा है कि 19 से 20 घंटे तक भगवान श्री राम दर्शन देंगे और ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुँच रही हैं।
अजय, अगर बात करी जाए कि रघुवंश के ललाट पर जो सूर्य अभिषेक हुआ है या फिर हो रहा है, कितने मिनटों का हुआ है ये? ये करीब 3 से 4 मिनटों का ये पूरा का पूरा जो आकर्षण है वो बताया जा रहा है, भावना। और ये पहली बार है कि बैंगलोर और यहाँ रुड़की के 2 प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों ने मिलकर के ये अनूठा प्रयोग किया है। और इस अनूठे प्रयोग के ज़रिए हमने ये समझने की कोशिश की कि कैसे भगवान सूर्य की जो किरणें हैं उसको परावर्तित करके वो सीधे भगवान श्री राम के मस्तक पर पहुंचाई गई हैं और सभी ने इसका दिव्य अनुभव किया। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जो जिसमें भगवान की आरती के दृश्य इस वक्त भक्तों के सामने हैं। और वो बहुत ही सौभाग्यशाली वो लोग हैं जो इस वक्त गर्भगृह में भगवान श्री राम लला के दर्शन कर रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ अजय, इस समय सच में आप कह रहे हैं कि जो भी वहाँ है सच में बहुत ही सौभाग्यशाली है और सौभाग्यशाली हम भी हैं जो हम इस क्षण के साक्षी बन रहे हैं। साथ ही आपसे पूछना चाहेंगे कि प्रभु राम की आराध्य की पूजा करने के लिए इस समय सभी भक्त जो हैं राम में की धूम में सराबोर हैं, और इस समय अगर आप नज़ारा देख रहे हैं वो किस तरीके की अनुभूति को बयान कर रहा है? अभी आप देखिए कि ये पूरा का पूरा अयोध्या सज चुका है। 4000 से ज़्यादा मंदिर अपने अपने तरीके से भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को मना रहे हैं। लेकिन जो ये प्रतीक्षा थी भक्तों के मन में, अपनी भावना के अनुरूप भगवान श्री राम एक भव्य रूप में आपको नजर आए और दर्शन दें। आप देख रहे हैं भगवान रामानंदाचार्य जी की परंपरा में ये जो उनके सेवक हैं इस वक्त मंत्रोच्चार से भगवान सूर्य के अभिषेक की पूरी तैयारियां जो की गई हैं उसको कैसे अध्यात्म के साथ जोड़ करके इस सूर्य अभिषेक को सभी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप देखिए ये सीधी तस्वीरें भगवान राघव के ललाट पर सूर्य भगवान की जो किरणें हैं वो, और ये बाल रूप आप देखिए भगवान राघव का बाल रूप जो ठीक सोने के सिंहासन पर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों, क्योंकि चतुर्व्यूह अवतार हुआ था भगवान श्री राम का। भगवान श्री राम अपने संपूर्ण कलाओं के साथ श्री लक्ष्मण भगवान, भरत भगवान और शत्रुघ्न भगवान के साथ अवतरित हुए थे। तो वो जो चारों छवियां हैं वो भी आपको स्वर्ण सिंहासन पर नीचे बाल रूप में विद्यमान देंगी और राघव के रूप में वो खड़े होकर के सभी भक्तों का अभिवादन कर रहे हैं। 22 जनवरी से जब से भगवान श्री राम अपने नए और भव्य रूप में इस नए प्रांगण में आए हैं तब से लोगों के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी था। लेकिन आज तो लगता है कि भक्तों के भावनाओं का जो ज्वार है वो कुछ अलग ही अपने रंग में नजर आ रहा है। और पहले दिन हमने देखा था 23 फरवरी को जब 6-6.5 लाख लोगों ने दर्शन किए थे। आज लगता है कि वो सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त हो जाएंगे और बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो लगातार इस दिव्य रूप के दर्शन कर रहे हैं और एक झलक पाने के लिए बहुत सारे लोग बाहर भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जैसे ही ये अभिषेक का कार्यक्रम समाप्त होगा और जब लोगों की भीड़ को फिर से बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा, तब ये जो भक्त प्रतीक्षा कर रहे हैं वो अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो जाएंगे और भगवान राघव के दर्शन करेंगे। सभी लोग से जब सवाल किया जा रहा है कि उनको कैसा लग रहा है, सुविधाओं को देख करके सभी लोग अभिभूत हैं और सभी के मन में सिर्फ एक ही भावना नजर आती है कि आज उनका जीवन धन्य हो गया। भगवान श्री राम के दर्शन पा करके उनका जीवन धन्य हो गया, क्योंकि उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी कि वो अपने जीवन काल में भगवान श्री राम के इतने मनोरम रूप का, इतने मनोहर रूप का दर्शन कर पाएंगे। और क्यों न हो, राघव सबके चित्त को चुरा लेते हैं। और जब भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या लौटे थे भावना, तो कहा जाता है कि सभी अयोध्या वासियों को वो जिस रूप में उन्होंने भावना की थी उसी रूप में आकर के अमृत रूप बना करके, असंख्य अनंत रूप बना करके वो सभी के साथ गले मिले। और ये रहस्य किसी को समझ नहीं आया। तो भगवान श्री राम का रहस्य जो है वो बहुत कम लोगों को समझ में आता है। श्री अयोध्या धाम का जो तत्व है वो बहुत ही कम लोगों को समझ में आता है। लेकिन जिसको समझ में आता है उस आनंद के उस समुद्र में पहुंच जाता है जहां पर सारी कामनाएं खत्म हो जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ राम नजर आते हैं। और यही वजह है और यही वो दिन है जब भगवान श्री राम अनंत रूप में जो जैसी भावना कर रहा है उसी अनुरूप उसके हृदय में प्रकट होकर के इस वक्त दर्शन दे रहे हैं। आनंद के सिंधु भगवान श्री राम, जिनके एक कण से संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड को आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। इस धराधाम पर जहां भी सुख का लेश मात्र भी आपको नजर आ रहा है, यकीन मानिए कि वो भगवान श्री राम के ही
तप का परिणाम है, उन्हीं के त्याग और आदर्श का परिणाम है जो आज हम सुख अनुभव कर पा रहे हैं। और यहाँ पर भक्तों के सुख का, भक्तों के खुशी का, उनके हृदय में जो उद्गार उत्पन्न हो रहे हैं उनके उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि अनंत भगवान श्री राम के अनंत गुणों के द्वारा जो पालित पोषित संपूर्ण ब्रह्मांड है उसकी एक झलक यहाँ आकर के, और आज पवित्र दिन जब 68 करोड़ तीर्थ यहाँ पर वास करते हैं, तमाम देवता अपने अपने मंडली के साथ यहाँ आकर भगवान राघव के बाल रूप का दर्शन करते हैं। स्वयं श्री महादेव इस वक्त भगवान श्री राघव के दर्शन कर रहे होंगे। तो ये धरा धाम और भी अद्भुत हो जाती है इसी आकर्षण की वजह से, और इसी क्षण का शायद असंख्य लोगों को प्रतीक्षा थी और आज बहुत सारे लोगों की प्रतीक्षा पूर्ण हुई है। और मुझे लगता है कि आज रामनवमी के पूरे दिन शाम तक और देर रात तक ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा, जिसकी पूरी तैयारियां यहाँ पर ट्रस्ट के माध्यम से और जो अयोध्या विकास प्राधिकरण के माध्यम से की गई है। जी अजय, बेहद ही अविस्मरणीय, अद्भुत, दिव्य, भव्य दृश्य आप दिखा रहे हैं आप हमें। अजय, मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि इस दिन एक बेहद ही वैदिक पंचांग की गणना के हिसाब से देखें तो सूर्य तिलक के दौरान 9 तरह के शुभ योग बने हैं और कई ग्रहों का ऐसा संयोग बना है जैसे कि त्रेता युग में भगवान राम के जन्म में हुआ था। भारतीय संस्कृति में भगवान राम धैर्य, क्षमा। तो देखिए भावना, कहा जाता है कि भगवान श्री राम जब प्रकट होते हैं तो सारे ग्रह अपने आप ही अनुकूल हो जाते हैं। तो उसी तरह की जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो राज्याभिषेक के समय में भी हमने देखा कि उसी तरह के सारे योग सुयोग बन गए, और जब भगवान का प्राकट्य हो सब कुछ दिव्य और मंगल हो जाता है। ज्योतिष के अनुसार जो नवमी तिथि होती है भावना, उसको रिक्ता तिथि कहते हैं। उस तिथि पे कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता और उसको लोग बिल्कुल पास कर देते हैं। लेकिन नवमी तिथि जब भगवान के पास पहुंची, उन्होंने कही कि आपने हमें रिक्ता बना दिया, हमें कोई पूछता नहीं और सब लोग हमसे मुंह मोड़ करके चले जाते हैं। तो भगवान श्री राम ने कहा कि जब मैं अयोध्या में अवतार लूंगा तो नवमी तिथि के ही दिन अवतार लूंगा, और तब नवमी तिथि इतनी दिव्य हो जाएगी कि सभी लोग उसकी स्वयं पूजा करेंगे। तो अष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का जन्म होता है रात के 12 बजे, क्योंकि वो कृष्ण भगवान चंद्रवंश में जन्म लेते हैं। और सूर्य भगवान, चूंकि सूर्य वंश में भगवान श्री राम का अवतार हुआ है, जिनकी 12 कलाएं हैं, तो संपूर्ण परब्रह्म परमात्मा अपनी 12 कलाओं के साथ सूर्य वंश में जब जन्म लेते हैं तो दिन के 12 बजे, क्योंकि दिन के जो स्वामी हैं, दिन के जो देवता है वो सूर्य हैं, और कहा जाता है कि भगवान सूर्य के ही मंडल में परब्रह्म परमात्मा शंख चक्र गदा पद्म के रूप में स्वयं विराजमान होते हैं। तो आज सूर्य वंश के सूर्य नारायण आज अपने वंश में उत्पन्न भगवान राघव को अपने दिव्य और भव्य मंदिर में देख करके उसी प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं जो प्रसन्नता उन्हें त्रेता युग में हुई थी। और यकीन मानिए कि आज वाकई ये वो सुयोग बना है, और केवल 9 स्थितियों की ही नहीं, 9 रात्र का अवसान का दिन है नवमी तिथि का आप महत्व जानते हैं, क्योंकि सनातन धर्म में जब चैत्र के मास में शुक्ल पक्ष से प्रतिपदा से हमारे नवीन वर्ष का प्रारंभ होता है, उसमें हम 9 दिनों तक शक्ति की आराधना करते हैं, शक्ति स्वरूपा माँ सीता की आराधना करते हैं, और उसके बाद 9 दिनों के बाद नवमी के दिन भगवान 12 बजे जाकर के आपको अपना दर्शन देते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो व्यवस्था, पूरी की पूरी व्यवस्था जो सनातन धर्म में है, 9 वर्ष की लोगों के साथ जीवन के साथ जुड़ती हुई नजर आती है, 9 दिनों की तपस्या के साथ जुड़ती हुई नजर आती है। और 9 दिनों की अद्भुत तपस्या के बाद जब भगवान श्री राम का आपके हृदय में प्राकट्य होता है नवधा भक्ति के माध्यम से, तो फिर वो भगवान अनंत काल तक आपके हृदय को आनंदित करते रहते हैं, और आपके जरिए आपको अपना एक तरह से माध्यम बनाते हुए संपूर्ण विश्व तक और संपूर्ण समाज तक जो सद्भावना है उसको पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो सभी भक्तजन भगवान श्री राम के चरणों में यही प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको वो अपनी शरण में लें और उनको सभी बुराइयों से बचाएं। अपनी तपस्या के मार्ग पर, त्याग के मार्ग पर जो आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया समाज के सामने, उस समाज में अपना योगदान देने के लिए, अपने जीवन को बहुमूल्य बनाने के लिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए वो भगवान श्री राम के जीवन से कुछ अंश की प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को सार्थक बना पाएं। और भगवान श्री राम के प्रकटोत्सव के अवसर पर सभी लोग भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं अपने मन में कि उनके जीवन का कुछ अंश, उनके गुणों का कुछ अंश भी अगर हमारे इस मनुष्य जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और यही कामना लेकर के हजारों हजार लाखों लाख भक्त तमाम हिस्सों से, तमाम दूर दराज के हिस्सों से यहाँ श्री राम अयोध्या पधारे हैं। और इस वक्त कई लोग जो गर्भगृह में हैं उस अद्भुत दृश्य का आनंद ले रहे हैं। और
ये सिलसिला, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, कि देर रात तक चलने वाला है और हम सभी लोग इस क्षण के गवाह बने हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। भावना जी अजय, सच कह रहे हैं आप। और साथ ही श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने ये फैसला भी किया है कि सूर्य तिलक परियोजना के तहत अब से हर साल चैत्र माह में श्री राम नवमी पर दोपहर 12 बजे जिस तरीके से आज सूर्य अभिषेक हुआ है श्री राम लला का, वैसे ही भगवान राम के मस्तक पर सूर्य की रोशनी से तिलक किया जाएगा। उन आभूषणों के भी दर्शन किए जो आज पहली बार प्रभु श्री राम आपने बिल्कुल सही कहा और इसीलिए इस बार का जो आज अलग अलग मुकुट भी भगवान को पहनाए गए, उनके भी दर्शन हुए। और ज़्यादा आकर्षक हो गया है क्योंकि ये पहली बार किया गया है और ऐसा बहुत ही सोच समझ करके किया गया कि भगवान सूर्य नारायण की जो किरणों का अभिषेक है वो भगवान राघव के मस्तक पे कराया जाए। और जो वैज्ञानिकों की टीम्स हैं वो लगातार अथक परिश्रम से इस यंत्र को बनाने में सफल हुई, जहां पर मिरर्स और लेंसेज के माध्यम से ऑप्टिकल सिस्टम का निर्माण किया गया, जहां से सूर्य की किरणें दक्षिणावर्ती होते हुए भी परावर्तित होकर के वो भगवान राघव के मस्तक पर पड़ती हैं। तो ये वाकई ये बहुत ही अद्भुत क्षण है लोगों के लिए, जिसकी कल्पना शायद लोगों ने नहीं की थी। और आज विज्ञान के माध्यम से हम उस अद्भुत क्षण के गवाह बन रहे हैं, जब भगवान श्री सूर्य नारायण अभिषेक कर रहे हैं। सूर्य तिलक के माध्यम से देश की सनातन संस्कृति को हम पूरे विश्व तक दूरदर्शन के माध्यम से 4K टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वाकई बहुत सारे लोगों के जीवन में 22 फरवरी का दिन बहुत ही अद्भुत रहा होगा। शायद बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि 22 फरवरी का दिन बहुत ही अद्भुत उनके जीवन में रहा। और आज फिर से श्री रामनवमी का जो पवित्र पर्व है, बहुत सारे लोगों के जीवन का सबसे अद्भुत क्षण होने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और सभी लोग अपने अपने तरीके से, कोई पुष्प वर्षा कर रहा है, कोई लोगों को दान कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आज के दिन दान का भी बहुत महत्व है, सरयू स्नान का भी महत्व है। और कहते हैं आपको तन मन धन तीनों की ही शुद्धि करनी है, तो तन के शुद्धि के लिए आप माँ सरयू की स्नान के बाद आप भगवान श्री राम का दर्शन करते हैं। आप जब सत्संग करते हैं तो आपके मन की शुद्धि होती है, जब आप दान करते हैं तो आपके धन की शुद्धि होती है। और किसी भी तीर्थ में वास करने का, किसी भी तीर्थ में पहुंचने का आपका प्रयोजन तभी सफल माना जाता है जब आप इन तीनों तन मन धन की शुद्धि के साथ ही अपने इस तीर्थ यात्रा को संपन्न करें। और हमें विश्वास है कि लाखों की संख्या में जो लोग आज आए हैं वो मां सरयू में स्नान करके अपने न केवल शरीर को पवित्र बना रहे हैं, बल्कि यहाँ पर जो कथा सत्संग चल रहा है, यहाँ पर जो भजन लगातार चल रहा है, उसके माध्यम से अपने मन को पवित्र कर रहे हैं, दान के माध्यम से अपने धन को पवित्र कर रहे हैं। और इस तीनों पवित्रता के साथ में पवित्र मंगल बनाने वाले भगवान श्री राघव की अद्भुत छवि को अपने अपने हृदय में बसा करके वापस अपने घर ले जाना चाहते हैं। और अगली रामनवमी का एक बार फिर से इंतजार कि एक बार फिर से वो श्री धाम अयोध्या में आकर के उसी क्षण के गवाह बने जिसके आज वो गवाह बन रहे हैं। भावना बिल्कुल। साथ ही अजय, अगर हिंदू धर्म की बात की जाए या फिर वैदिक ज्योतिष शास्त्र की बात की जाए तो सूर्य देव का एक विशेष महत्व है। और खुद भगवान श्री राम जो थे वो सूर्यवंशी राजा थे और सूर्य तिलक करने की परंपरा तो तब से चलती आ रही है। ऐसे में जब आज अयोध्या के भव्य मंदिर में प्रभु श्री राम का सूर्य अभिषेक हुआ है तो ये पल अपने आप में अविस्मरणीय है। अगर श्रद्धालुओं की बात करें तो इस समय कितना राममय हुआ है माहौल। सनातन सृष्टि को प्रभु श्री राम की प्राकृतिक। देखिए, अगर श्रद्धालुओं की बात करें तो पिछले 9 दिनों से ये सिलसिला लगातार चल रहा है। जब हम देख रहे हैं कि ये रामोत्सव का जो अवसर है वो प्रतिपदा के दिन से ही प्रारंभ हो चुका था। जब हिंदू सनातन धर्म के नव वर्ष का प्रारंभ होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में, जब वसंत के ऋतु में इस मधुमास कहते हैं इसको, क्योंकि 2 महीने होते हैं वसंत ऋतु में, मधुमास और माधव मास। तो चैत्र का जो महीना होता है उसको मधुमास कहते हैं और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को भारतीय सनातन धर्म के नए वर्ष का प्रारंभ होता है। जब फसलें लहलहाने लगती हैं, जब जो फल हैं वो अपने वृक्षों पर अपने बीज के स्वरूप में आना शुरू कर देते हैं, ऐसे प्रफुल्लित वातावरण में हमारे जो सनातन धर्म की शुरुआत होती है उसकी शुरुआत ही त्याग और तपस्या के साथ होती है। तो नवरात्रि का जो पर्व है वो हमारे जीवन में सात्विकता के आधान का, हमारे जीवन में कैसे सात्विकता का प्रसार हो, उसका एक बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। और लगातार आप देखें कि 9 दिनों तक
तपस्या करने के बाद नवमी के दिन भगवान श्री राम का प्राकट्य होता है। आप जानते हैं कि चैत्र मास के साथ साथ कार्तिक मास में भी एक नवरात्रि का पर्व होता है और भावना अगर हम समझना चाहें तो दोनों ही जो नवरात्रि के पर्व है वो भगवान श्री राम के साथ जुड़े हुए हैं। चैत्र नवरात्रि का पर्व तो उनके जन्म के साथ सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, जब 9 दिनों की तपस्या के बाद, 9 दिनों की आराधना के बाद, 9 रूपों में भक्ति की आराधना के बाद भगवान श्री राम आपके हृदय में अवस्थित होते हैं, प्रकट होते हैं। जिन अदृश्य, जिन अलौकिक दृश्यों और अगर आप कार्तिक मास के नवरात्र की बात करें तो वहां पर भगवान श्री राम विजयदशमी के दिन रावण पर विजय प्राप्त करके वापस अयोध्या लौटते हैं। तो आप समझिए दोनों ही जो शक्ति की आराधना का पर्व है, चाहे वो चैत्र का पर्व हो या फिर कार्तिक का पर्व, वो भगवान श्री राम के साथ जुड़ा हुआ है। चैत्र का पर्व जो है नवरात्रि का 9 दिनों के भक्ति के बाद भगवान श्री राम को प्रतिष्ठित करता है और दोनों ही नवरात्रियों में सिर्फ मूल अंतर यही है कि आप सात्विकता के साथ चैत्र नवरात्रि को देखते हैं और तामसिक प्रवृत्तियों पर कुठाराघात करना और उस पर विजय प्राप्त करने का जो तपस्या का साधन है वो आपके कार्तिक मास की जो नवरात्रि होती है वो होती है। तो ये दोनों ही नवरात्रियां जो हमारे सनातन धर्म में मानी गई हैं भगवान श्री राम के साथ जुड़ी हुई हैं। और जैसा कि आप जानते हैं भगवान श्री राम का पूरा जीवन, चाहे वो एक राजा के रूप में हो, पुत्र के रूप में हो, पिता के रूप में हो, भाई के रूप में हो, पति के रूप में हो, मित्र के रूप में हो, एक जीवन पुरुषोत्तम का एक आदर्श जीवन उन्होंने संपूर्ण विश्व के सामने रखा है और सभी लोग अपने जीवन में कुछ न कुछ प्रेरणा जरूर यहाँ पर लेना चाह रहे होंगे और आज कुछ प्रेरणा और आशीर्वाद लेकर के जरूर अपने घर जाना चाहेंगे। भावना, साथ ही आपसे समझना चाहेंगे अजय कि जिस तरीके से ये अलौकिक दृश्य हमने अभी देखे हैं, समझने की कोशिश करें कि विज्ञान और विरासत के जरिए जो ये अनोखा संगम हुआ है अभी, वो कितने चरणों से गुजरा है। तो ये बेहद ही अलौकिक दृश्य हैं, अद्भुत अविस्मरणीय दृश्य अयोध्या धाम से, जहां अब से कुछ देर पहले भगवान श्री राम का सूर्य अभिषेक हुआ है। और अजय मिश्रा हमारे संवाददाता लगातार अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, आपसे यहाँ समझना चाहेंगे कि जिस दृश्य को अभी हमने देखा है वो कहीं ना कहीं विरासत और विज्ञान का अनूठा संगम हमने अभी देखा है। अगर आपसे ये समझना चाहें कि कितने चरणों से गुजर कर हमने ये चरण देखे और कहीं ना कहीं देखा हमने कि कैसे श्री राम लला का कुछ देर पहले सूर्य अभिषेक हुआ है और ये जो सूर्य अभिषेक हुआ है आज रामनवमी के दिन हुआ है और अयोध्या धाम में हमने देखा कि भगवान श्री राम बाल स्वरूप में मौजूद हैं और भगवान श्री राम का सूर्य अभिषेक हुआ। करीब 3 से 4 मिनट तक ये सूर्य अभिषेक चला, जिसमें भगवान श्री राम के मस्तक पे हमने देखा कि किस तरीके से सूर्य की रोशनी पड़ी और सूर्य अभिषेक हुआ। रघुवंश के ललाट जो था उस पर सूर्य तिलक जो कहें वो हमने देखा। और इस समय जो हम देख रहे हैं कि पूरा माहौल जो है वो राम में हुआ है, सभी भक्ति में सराबोर हैं। एक अनोखा संगम हमने देख रहे हैं विज्ञान और विरासत का यहाँ पर। और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा भी ये निर्णय लिया गया है कि हर रामनवमी के दिन, चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन रामनवमी के दिन इसी तरीके से भगवान श्री राम का सूर्य अभिषेक किया जाएगा। आज पहली बार प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामनवमी के दिन भगवान श्री राम का सूर्य अभिषेक हुआ है। और यहाँ हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, प्रफुल्ल केतकर जुड़ चुके हैं हमारे साथ पत्रकार। प्रफुल्ल जी, स्वागत है आपका। आपसे पूछना चाहेंगे कि आज का दिन बेहद ही अलौकिक है, बेहद ही अविस्मरणीय है और हमने विहंगम दृश्य अभी देखे हैं अयोध्या से, जहाँ ये नज़ारा अपने आप में अकल्पनीय है, अविस्मरणीय है और इस समय पूरा माहौल जो है राम में हुआ है। जी बिल्कुल भावना, मैं ऐसा मानता हूं कि भारत की केवल आध्यात्मिक नहीं तो जो वैज्ञानिक विरासत है उसका भी ये प्रतीक है। जो CSIR की सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है, ऑप्टिका नाम की कंपनी है, इन्होंने सबने मिलकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के साथ ये जो इंजीनियरिंग और ऑप्टिकल साइंस, इनका एक अद्भुत हमारा जो आध्यात्मिकता थी वो कभी भी अवैज्ञानिक नहीं थी, उसके वैज्ञानिक आधार थे। हमारा खगोल शास्त्र बहुत विकसित था, सूर्य के सारे संक्रमण की दिशा के बारे में हमारे पास ज्ञान था, इसलिए हमारे पुराने सारे मंदिरों में भी इस तरह की तकनीकी का उपयोग हमको दिखता है। लेकिन अब नए
जब प्राण प्रतिष्ठा रामलला की अयोध्यापुरी में हो गई और अयोध्या धाम अब पहली बार प्राण प्रतिष्ठा के बाद, अयोध्या के मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद रामलला के जन्मोत्सव को मनाने के लिए फिर से एक बार तैयार हो गया, तो सूर्य तिलक भाविकों के लिए स्वाभाविक रूप से एक बहुत ही उत्कंठा का क्षण था और एक अद्भुत क्षण हमने अभी कुछ समय पहले ही ये देखा है कि जिस सूर्य वंश से भगवान श्री राम आते हैं उनको सूर्य तिलक करके हमने हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा को भी, हमारी आध्यात्मिकता को भी और नई तकनीक को भी, तीनों का एक बहुत सुंदर मेल हमने इस उत्सव में देखा है। साथ ही प्रफुल्ल जी, जिस तरीके के हमने दृश्य देखे अपने आप में अद्भुत दृश्य थे, और आपने जिस तरीके से कहा कि विज्ञान और विरासत का अनूठा संगम ये पेश किया गया है, और अब से तो हर चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन इस तरीके से हर साल रामनवमी के दिन भगवान श्री राम का सूर्य अभिषेक होगा। और पौराणिक कथाओं की भी बात करें प्रफुल्ल जी, तो भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे और सूर्य को अर्घ्य दिया करते थे। इस लिहाज से भी आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या धाम में रामनवमी के दिन पहली बार प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप का सूर्य तिलक किया गया है। जी देखिए, एक तो 500 वर्षों के संघर्ष के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होना, ये अपने आप में सारे राम भक्तों के लिए, भारत के सामान्य जनों के लिए एक उत्साह का वातावरण भर देने वाला क्षण था। और उसके बाद आने वाली ये पहली, हर बार तो इसका विशेष आकर्षण रहेगा ही, लेकिन क्योंकि मैं अयोध्या भी गया था, मैंने एक आर धर्मराजू करके है, चीफ साइंटिस्ट है CSIR की, जिस लैब ने, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस पूरे तकनीक का टेस्टिंग किया, उनसे भी बात हुई। तो उन्होंने जिस तरीके से इसको समझाया कि सूर्य के पूरे संक्रमण की ट्रेजेक्टरी को ध्यान में रखते हुए जो लेंस है और रिफ्लेक्टिव मिरर है, इनका उपयोग करते हुए ठीक 12 बजे के बाद जो श्री रामलला के जन्म का क्षण माना जाता है, उस समय उनके मस्तक पर ये सूर्याभिषेक होना, ये सही में एक अद्भुत, और ये हमारी जो प्रकृति के साथ हमारा जो संबंध रहा है, हमारी सनातन सभ्यता का जो संबंध रहा है, उसके पीछे की ज्ञान परंपरा रही है, उसको धार्मिक परंपराओं से जोड़ने का प्रयास हुआ है और उसको व्यावहारिकता में लाने के लिए आज के आधुनिक तंत्र का, तकनीकी का हमने उपयोग भी किया है। ये सारा किस तरीके से एक जगह हो सकता है, ये आज हमने अयोध्या धाम में इस पावन क्षण में देखा है। यहाँ हमारे संवाददाता अजय मिश्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं अयोध्या से। अजय, आपसे पूछना चाहेंगे कि लगातार आप हमें रूबरू करा रहे हैं ताज़ा तस्वीरों के साथ, और हम लगातार सुन रहे हैं कि आपके पीछे मंगल गीत, कीर्तन, जय घोष चल रहा है। आपसे पूछना चाहेंगे कि प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव में अगर वस्त्रों की बात की जाए तो आज प्रभु राम को किस रंग की पोशाक पहनाई गई है? भगवान को पीताम्बर अत्यंत प्रसन्न, बहुत ही पसंद है, और भगवान श्री राम अप्रतिम वस्त्र में इस वक्त दर्शन दे रहे हैं। लेकिन आप ये जिस तरह से आप चर्चा कर रहे हैं, आप जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं कि ये आधुनिकता और हमारे जो संस्कार हैं, हमारे आध्यात्मिकता, उसका एक अद्भुत संगम इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है। तो ये संपूर्ण भारत इस वक्त हमें लगता है, संपूर्ण विश्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की आराधना करके इस वक्त अभिभूत हो रहा है, क्योंकि यही सत्य, यही सनातन शास्त्र जो है वो इस वक्त रामत्व से भर चुका है और रामत्व से इस वक्त अभिषिक्त हो रहा है। तो आप ये समझे कि ये अयोध्या धाम है, जिसको की धरती का वैकुंठ कहा जाता है। इस वक्त अयोध्या के माथे पर भगवान श्री सूर्य नारायण बिल्कुल अपराह्न में ऊपर चमक रहे हैं, और वही सूर्य भगवान की किरणें भगवान राघव के मस्तक को चूम रही हैं। तो ये अपने आप में अद्भुत दृश्य, मां सरयू की लहरें इस वक्त स्वर्णिम हो चली है भगवान श्री सूर्य की किरणों से परावर्तित होकर के। तो जो लोग भगवान राघव के मस्तक पर अपना दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, हजारों हजार लोग इस वक्त मां सरयू के तट पर बैठ करके वहां पर भगवान श्री सूर्य के प्रतिबिंब में अपने आप को निहार करके इस अद्भुत क्षण के साक्षी बन रहे हैं। मां सरयू का
मां सरयू का दर्शन करना, आज के दिन स्नान करना, मज्जन करना, उनका पान करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। और मां सरयू के पास ही बसा ये भगवान श्री राम जन्मभूमि का जो प्रांगण है, जो अपने नव्य और भव्य रूप में इस वक्त विराजमान है। हर कोई जो कि इस वक्त अयोध्या में है, वो रसूल नंदन के इस आगमन को लेकर के, इस भव्य तो सूर्य की किरणों से हुआ है रामलला का सूर्य तिलक। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मौके पर सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है। उन्होंने कहा है कि दिव्य भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी है जिसमें प्रभु श्री राम के सूर्य तिलक का अलौकिक अवसर भी आया है। दुनिया भर के राम भक्तों से मेरा आग्रह है कि वे इस अद्भुत क्षण का साक्षी जरूर बने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिव्य भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो आज रामनवमी आई है और सूर्य की किरणों से जो रामलला का सूर्य तिलक हुआ है और जो अनोखी छटा जो बिखरी है, और साथ ही पूरे देशवासी जो इस समय मंत्रमुग्ध हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस क्षण के लिए सभी को बधाई दी है और कहा है कि वो सभी इस अद्भुत क्षण का साक्षी जरूर बने। उन्होंने कहा है कि जिसमें प्रभु श्री राम के सूर्य तिलक का अलौकिक अवसर आया है और दुनिया भर के सभी राम भक्तों से वे आग्रह करते हैं कि सभी इस अद्भुत क्षण का साक्षी जरूर बने। अजय मिश्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी को बधाई दी है। आगे इसका सिर्फ और सिर्फ विस्तार होना है और सनातन का विस्तार जितना भी हो कम है। और इसी क्षण को और इसी संदेश को भगवान राम के रामत्व को ही हम संपूर्ण विश्व तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जो कि त्याग और तपस्या के मूल में है, जो कि संपूर्ण विश्व में प्रेम और समरसता का एक भव्य उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो अप्रतिम क्षण आज का और एक बहुत ही अद्भुत संदेश यहाँ पर समरसता का, सामाजिक समरसता का, जो कि भक्तों के हृदय में भक्ति के रूप में विद्यमान इस वक्त नजर आ रहा है, संपूर्ण विश्व तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जी अजय, आप हमारे साथ लगातार बने रहे। साथ ही साथ हमारे साथ प्रफुल्ल केतकर, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपको बता दें कि इस समय पूरा देश रामनवमी की धूम में है और प्रभु श्री राम का सूर्य अभिषेक हो चुका है। मंत्र मुग्ध हैं इस समय सभी और पूरा जो माहौल है इस समय राम में हुआ है। इन दोनों से लगातार हम बातचीत जारी रखेंगे। इस समय रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। तब घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए ना तो इलाज के लिए घर बिक जाता था, पीढ़ियां कर्ज में डूब जाती थी। और आज तो अस्पताल के खर्चे की फिक्र नहीं सताती। और याद है जब 60 साल में सिर्फ 7 एम्स बने थे, वहीं 10 साल में 16 नए बन गए। और फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। करोड़ों लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला है। ये है मोदी की गारंटी। तो फिर हमने भी सोच लिया, फिर एक बार मोदी सरकार। और ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। रामनवमी के इस पावन पर्व पर प्रभु श्री राम का अयोध्या के राम मंदिर में सूर्य अभिषेक किया जा चुका है। पूरे धूमधाम के साथ आज रामनवमी मनाई जा रही है। सभी लोग, सभी श्रद्धालु इस समय अपने आराध्य की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। आपको बताएं कि विज्ञान और विरासत का अनूठा संगम हमको देखने को मिला है और करीब 5 मिनट तक हमें यह अनूठा जो दृश्य है, अलौकिक दृश्य है, अविस्मरणीय दृश्य है, वो देखने को मिला है। और आपको बता दें कि अब से कुछ मिनट पहले यानी कि 12:01 पर प्रभु श्री राम का अयोध्या के राम मंदिर में सूर्य अभिषेक हुआ है। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार रामनवमी पर प्रभु श्री राम का सूर्याभिषेक हुआ है। और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने भी ये निर्णय लिया है कि चैत्र नवरात्रे के रामनवमी के दिन अब से हर साल जो है सूर्य अभिषेक किया जाएगा भगवान श्री राम का। तो बेहद ही अद्भुत नज़ारे आज हमने देखने को मिले हैं। आप सभी को भी रामनवमी की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।
कि कैसे प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या के राम मंदिर में आज रामनवमी के पावन अवसर पर प्रभु श्री राम का सूर्य अभिषेक किया गया है और कैसे ये अद्भुत नज़ारा आपने दिखा है। 12:01 पर करीब 5 मिनट तक भगवान श्री राम का सूर्य अभिषेक हुआ है और हम सभी इस अलौकिक अविस्मरणीय विहंगम दृश्यों के साक्षी बने हैं। आप सभी को एक बार फिर से रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।